जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सूरज ढलने के बाद आपको गलती से भी यह कार्य नहीं करने चाहिए। अगर आपने यह कार्य किए तो आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। लक्ष्मी नाराज हो गई तो माता लक्ष्मी को मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि अगर आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज है तो आप उसे मनाएं कैसे, और अगर आपने ये 8 कार्य किए तो आपकी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएगी। वीडियो में आपको तमाम तरह की जानकारी मैं देने वाली हूँ, पर इससे पहले आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें। देखिए, हमारे जीवन में दान पुण्य करने का बहुत बड़ा महत्व है, पर दान हमें कहाँ करना है, किसे करना है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें सूर्यास्त के बाद नहीं करनी चाहिए। देखिए, शाम के समय आपको कभी भी अपने घर से किसी भी को कोई खट्टी चीज नहीं देनी है, ना तो दही देनी है, ना ही लस्सी देनी है, ना ही दूध देना है। ऐसे देखिए, ये पुराने जमाने की बात थी। आजकल तो देखो कोई किसी के घर लेने के लिए नहीं भी आता है, पर फिर भी कई बार कई फ्रेंड सर्कल का ग्रुप बन जाता है और वो शाम को एक दूसरे के घर कहीं ना कई बार कुछ ना कुछ फोन के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मंगवा भी लेते हैं, पूछ भी लेते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शाम के समय हमें किसी से भी जेलसी नहीं करनी चाहिए। आस पड़ोस के लोग कोई भी हो, उसे हमको कोई हमसे जलता है उसे जलने दे, पर हमें किसी से जेलसी नहीं करनी है। शाम के समय हमें अपने घर में किसी की भी बुराई नहीं करनी है। शाम के समय आपको किसी को भी अपने घर से दही लस्सी दूध नहीं देना है। जो लोग ऐसा करते हैं तो लक्ष्मी उनके घर से रूठ कर चली जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, जो अपने घर की दूध दही शाम के समय किसी को दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि पड़ोस में से बाहर निकल रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हो, मैं दूध लेने के लिए जा रहा हूं, 1 किलो दूध मेरा भी ले आते हैं ना। फिर पड़ोसधारी निभाते हुए आप उससे पैसे नहीं लेते, भी क्या चलो 50-60 रुपए हम इससे क्या लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के समय किसी को दूध खरीद के भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल जाता है। सुख समृद्धि और सुख शांति सब दूर चली जाती हैं। तो शाम के समय आप गलती से किसी को प्याज लहसुन उधार दे देते हैं। बहुत से लोग जानबूझकर, उनके घर में लहसुन प्याज होता भी है तो भी वह लहसुन प्याज जानबूझकर मांगने के लिए आ जाते हैं। आप मना कर दीजिए, बोल दीजिए, देखिए आप सुबह लेने आ जाना, हम सुबह दे देंगे, पर शाम के समय हम नहीं देंगे। आपको यह कह दे कि आप 1 घंटे के लिए दे दो, मैं मार्केट जाऊंगी, 1 घंटे में तुम्हें ला के वापस भी दे दूंगी। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह सब चीजें जादू टोने के काम आती है। शाम के समय आपसे कोई लेकर गलती से चला भी जाता है, आप सोचो यार ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, कोई नहीं। आज के टाइम में कोई किसी का नहीं होता है भाई, इस चीज को समझो, प्रैक्टिकल जीवन जियो। तो आप किसी को ये चीजें दान में ना दो, उधार ना दो। लहसुन और प्याज को जैसे कि बुरा तो मानते हैं, पर वह एक अमृत फल है। कहते हैं जब राहु और केतु ने अमृत जब चख लिया, उनके पास से कलश लेकर जब उनके मुंह पर मारा, उनकी गर्दन काटी गई, जिससे राहु और केतु अलग हो गए। उनके मुंह से वह छलकर जहाँ पर वह अमृत गिरा, वहाँ से वह लहसुन और प्याज बनकर आए थे। उनमें भी गुण होते हैं, उनको खाने वाले व्यक्तियों को काफी कई रोग नहीं होते। कि राहु और केतु एक दैत्य थे, उनके मुंह में एक तो शराब मंदिरा ये सब होता था, इसलिए प्याज और लहसुन में बदबू होती है, क्योंकि वह राहु और केतु के मुंह से निकले हैं। इसलिए आप इन चीजों को दान नहीं करना है। और जो अगर आप ये चीजें दान कर सके हैं, उससे गलती हो गई है, आपके घर की लक्ष्मी रूठ गई है, तो आप उसे मनाएं और आगे से आप अपने घर की ये चीजें देना दान में बंद करें। लक्ष्मी बहुत चंचल होती है और शाम के समय तो यह और भी चंचल हो जाती है, क्योंकि अगर आप शाम के समय अपने घर से ये चीजें दे देती हैं, बाहर निकाल देते हैं, अपने घर से शाम के समय किसी को पैसा देते हैं, अपने घर में से शाम के समय किसी को दूध दही चावल देते हैं, लक्ष्मी अक्सर आपसे रूठ जाती है। तो आज ही से आप अपने घर पे शाम के समय मुख्य दरवाजे पर एक दीपक जलाना शुरू करो। लक्ष्मी उनके घर से भी रूठ कर चली जाती है जिनके घर में जूठे बर्तन रहते हैं, जो रात को जूठे बर्तन अपने किचन में ऐसे ही छोड़कर सो जाते हैं, जो लोग रात को जूठे बर्तन अपने बिस्तरों के नीचे ही रखकर सो जाते हैं, जो लोग उन्हीं बर्तनों में हाथ धोते हैं, जिन बर्तनों में खाते हैं, रात भर अपने घर की रसोई को जूठा रखते हैं, गैस पे जूठे बर्तन रखे होते हैं, कुकर खाली ऐसे ही आपके गैस पे रखा हुआ है, तो ऐसे से घर में भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। अपने घर में कभी भी बर्तन जूठे ना रखें और अपने घर के शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक आप लक्ष्मी माता के नाम से स्मरण करते हुए जरूर जलाएं।
घर की उत्तर की दिशा होती है वह कुबेर की दिशा होती है। वहाँ पे जूते चप्पल पड़े हैं, वहाँ पे जूठे बर्तन पड़े हैं, वहाँ पर गंदगी पड़ी है, वहाँ पर ऊंचा नीचा पड़ा है, वहाँ पर बाथरूम है आपके, वहाँ से लक्ष्मी आपके घर पर कभी भी नहीं रहेगी। लक्ष्मी हमेशा आपके घर से नाराज होकर चली जाएगी। अपने घर के ईशान कोने को हमेशा साफ रखें। ईशान कोना होता है पूरब उत्तर का कोना। तो अपने घर में धनी धन चाहिए तो उनको अपने घर की रसोई को एकदम से साफ स्वच्छ करके, अपने गैस चूल्हे को एकदम से ऊपर नीचे से साफ सुथरा करके, शाम के समय रात के समय जब सब आपका खाना पीना सारा बन जाता है उसके बाद सारे बर्तन एक चम्मच तक भी आपकी रसोई में जूठा नहीं होना चाहिए, वो सब क्लीन करके उसके बाद आप अपने घर की रसोई में रात के समय में एक दीपक देसी घी का जलाते हैं। गैस चूल्हे के पास चूल्हा आपका रात भर खाली होना चाहिए, चूल्हे पर और कुछ नहीं होना चाहिए। खाली बर्तन, खाली तवा, खाली प्लेट कभी भी चूल्हे के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए, इससे महालक्ष्मी रूठ जाती हैं। इतना आप अपने घर की रसोई को साफ सुथरा रखेंगे, सुगंधित दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, उतना ही माता लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। अगर सूर्यास्त के बाद आपके घर में झाड़ू पोछा लगता है और आप से कोई झाड़ू मांगता है, आप अपने घर की झाड़ू उसे दे देते हैं, पोछा करके उस कूड़े को आप अपने घर से बाहर निकालते हैं, तो आपके घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। आपके घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। शाम के समय कभी भी पति पत्नी को आपस में अपने घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिनके घरों में शाम के समय झगड़ा होता है, तू मैं गाली गलोच लात गुस्से चलते हैं, ऊंची आवाज में लड़ाई झगड़े होते हैं, अंधेरा रहता है, घर के हर कोने में अंधेरा ही रहता है, लाइट नहीं जलती है, कहते हैं सूर्यास्त के समय पे भी, तो उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, बल्कि हारी बीमारी उस घर में लगी ही रहती है। जो लोग लक्ष्मी चाहते हैं और पूजा सिर्फ लक्ष्मी की अकेले में करते हैं तो उनके घर में भी लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। आपको लक्ष्मी की पूजा हमेशा विष्णु भगवान और गणपति बप्पा के साथ करनी चाहिए, तभी आपके घर में लक्ष्मी भी ठहरेगी, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता आपका साथ देंगे। आप शुक्रवार को पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की, तो आपको गुरुवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा भी अच्छे से करनी चाहिए। आप अपने घर में लक्ष्मी शस्त्र का पाठ करते हैं तो आपको अपने घर में विष्णु शस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप अपने घर में लक्ष्मी चालीसा करते हैं तो आपको अपने घर में विष्णु चालीसा भी करनी चाहिए। आप अगर गुरुवार के व्रत रखते हैं तो आपको शुक्रवार के लक्ष्मी माता के भी व्रत जरूर रखने चाहिए। पर अगर आप विष्णु भगवान के और लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर करवानी चाहिए। जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भी स्नान आदि करके आप अपने घर में मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बदलाव को बदलें, किसी की बुराई ना करें, किसी के साथ चुगली में ना फंसे। कोई निंदा कर रहा है आपकी, वो अपने कर्म खराब कर रहा है, आप अपने कर्मों को सही करें, बस आप इतना ध्यान रखें। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को आगे शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।